अलवर के मालाखेड़ा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान के हर बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, जब नेताओं के बच्चे बाहर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में एक रस्सी है जिसके अंदर सारे सीनियर नेता रहते हैं और ये जो फर्क है आम जनता और सरकार के बीच में वो तोड़ना जरूरी है। जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमने देश को आज़ादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपनी जान कुर्बान की। हमारे पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। जनसभा में सीएम अशोक गहलोत ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को 500 रुपए में 1 तारीख से सिलेंडर मिलेगा। 24 दिसंबर को यात्रा की दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से एंट्री होगी। कांग्रेस पार्टी राजधानी में यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। यात्रा की तैयारियों को लेकर के बैठक हुई है। उधर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पिचाई ने ट्वीट किया कि आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखना प्रेरणादायक है। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर आज बवाल हो गया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसके विरोध में विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। अब सावरकर विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को पूछिए, दाऊद इब्राहिम का लगाना है क्या? सावरकर देशभक्त थे। उन्होंने कहा कि वे अंडमान निकोबार की जेल में कई सालों तक रहे। अलवर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चीन के आक्रमण पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन अलवर के मालाखेड़ा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान के हर बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, जब नेताओं के बच्चे बाहर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में एक रस्सी है जिसके अंदर सारे सीनियर नेता रहते हैं और ये जो फर्क है आम जनता और सरकार के बीच में वो तोड़ना जरूरी है। जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमने देश को आज़ादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपनी जान कुर्बान की। हमारे पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। जनसभा में सीएम अशोक गहलोत ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को 500 रुपए में 1 तारीख से सिलेंडर मिलेगा। 24 दिसंबर को यात्रा की दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से एंट्री होगी। कांग्रेस पार्टी राजधानी में यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। यात्रा की तैयारियों को लेकर के बैठक हुई है। उधर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पिचाई ने ट्वीट किया कि आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखना प्रेरणादायक है। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर आज बवाल हो गया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसके विरोध में विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। अब सावरकर विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को पूछिए, दाऊद इब्राहिम का लगाना है क्या? सावरकर देशभक्त थे। उन्होंने कहा कि वे अंडमान निकोबार की जेल में कई सालों तक रहे। अलवर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चीन के आक्रमण पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन वे चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बस बार शेर जैसे बात करते हैं, लेकिन असल में वे चूहे की चाल चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष इस पर सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से फिर आज राज्यसभा से वॉकआउट किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो भारतीय सेना को सीमा पर किसने भेजा? अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो चीन पर डी एस्केलेशन